सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर सामने इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके मनोविज्ञान के आविर्भाव के बारे में। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल थॉट इन सम मेजर ईस्टर्न सिस्टम, यानी कि यहाँ पर आपके पूर्व में क्या चल रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है भगवत गीता के बारे में। जैसे ही आपको भगवत गीता देखते हैं आपके सामने दो नाम निकल के आएंगे, एक है आपके श्री कृष्ण का और एक है आपके यहाँ पर अर्जुन का। ठीक है, तो अर्जुन विषाद योग जो है वो भगवत गीता का एक पार्ट है, एक चैप्टर है उसके अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात जो है कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर आपके 18 चैप्टर्स होते हैं, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसी के साथ साथ जो आपको निमोनिक बताया हुआ है पहले, वो किसके बारे में है, वो है अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, त्याग और शांति। AGDTS निमोनिक मैंने बताया हुआ है। अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, त्याग और शांति इस प्रकार से आपका आता है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगली जो बात करने वाले हैं वो है आपका बुद्धिज्म के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में जो भी सवाल आएगा या तो डिफिकल्ट आएगा या बहुत ही ईजी आएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको केवल PYQ लगा लेना है इससे संबंधित, बाकी इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। सूफीज्म की अगर हम बात करें तो सूफीज्म के अंदर देखिए तीन चीजें ध्यान रखिएगा। पहली हम बात करेंगे यहाँ पर नफ्स के बारे में, नफ्स क्या होता है, ये बात करता है आपके सेल्फ के बारे में। फिर हम बात करेंगे कल्ब के बारे में, कल्ब क्या है, ये आपके हार्ट के बारे में बात करता है। और तीसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, वो है आपकी रूह, रूह यानी कि स्पिरिट के बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो इस पे आधारित आपका एक 2021 का सवाल आया था, उसको आप लगा लेंगे। इसके अंदर पोवर्टी होती है, एनिहिलेशन होता है, रिपेंटेंस होता है, उसके बाद से सवाल आया नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। सवाल नहीं आएगा, परेशान ना हो। आएगा तो एकदम नया पैटर्न का आएगा, किसी ने कभी देखा भी नहीं होगा उस चीज को। ठीक है, ओके। अगली जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में, इंटीग्रल योगा के बारे में हम बात करेंगे। इंटीग्रल योगा से क्या याद आता है आपको, आपको याद आने चाहिए श्री औरबिंदो। ठीक है, इनका जो ऑरोविल है वो कहाँ पर है, पौंडीचेरी के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑरोविल कहाँ पर स्थित है, ये आपके पौंडीचेरी में है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए योगा की बात कर रहे हैं तो आगे हम नीचे बात करेंगे योगा के बारे में और। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया। नोट्स में आपको शेयर किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया में शुरुआत कहाँ से होती है, ये होती है आपकी 1905 में। 1905 में क्या होता है, ब्रिजेंद्र नाथ सील जो है पहली बार इसको स्टैब्लिश करते हैं। आपकी जो सिलेबस है वो आता है, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्टैब्लिश की जाती है, वो स्टैब्लिश की जाती है पहली बार आपकी 1916 में। ठीक है, 11 साल बाद स्टैब्लिश की जाती है इसको 1916 लखनऊ समझौता के साथ में। और इसको कौन करते हैं, ये करते हैं आपके यहाँ पर NN सेन गुप्ता। और यही जो था आपका रिसेंट में एग्जाम में आपको पूछा गया था इसके बारे में। ठीक है, और यहाँ उसके बाद देखिए अगली जो आपकी यूनिवर्सिटी आती है वो कहाँ पर आती है, वो आती है 1924 में, या आएगी आपकी मैसूर के अंदर। ठीक है, मैसूर के अंदर आएगी। फिर उसके 2 साल बाद 1926 में कहाँ पर आती है, ये आपका आता है पहला इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, 1926 के अंदर। एंड देन उसके बाद आपकी 43 में कहां पर जाती है, 43 में जाती है आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मतलब इस प्रकार से आपके जो है साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुए हैं, नोट्स में आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अभी देखिए इस पे आधारित सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो इस सवाल को देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन कलकत्ता। सबसे पहले कलकत्ता में शुरुआत हुई, इसके बाद कहाँ गया, उसके बाद गया आपका यहाँ पर ये मैसूर के पास, मैसूर के पास गया। फिर कहां पर गया, फिर गया आपके यहाँ पर फर्स्ट इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, ये 24 में होगा, ये वाला 26 में होगा और ये वाला आपका 43 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंगली आप जो है आंसर निकाल पाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ओके। चलते हैं वापस अपने सिलेबस के ऊपर, हम कर रहे हैं यहाँ पर रिवीजन। और यहाँ पर देखिए अगला जो बात करने वाले हैं वो क्या है, प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा में अभी हमने बात की, ये सब चीजें यहाँ पर चल रही थी, डिपार्टमेंट यहाँ पर खुलते जा रहे थे, खुलते जा रहे थे, खुलते जा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपके 1974 में आपका निमहैंस आता है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और 1955 में कुछ एक चीज हुई थी, वो ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन आप जो है नोट्स में उसको एक बार देख लेंगे अगेन। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए 1970s की बात है, द मूव टू एड्रेसिंग सोशल इश्यूज यहाँ पर आया। 1980s में इंडिजनाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, यानी भारतीयकरण इस चीज का हो रहा है साइकोलॉजी का। 1990s में देखिए क्या है, पैराडिग्मेटिक कंसर्न्स कुछ यहाँ पर आ गए हैं, डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी, ये सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आता यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है 2000 पे क्या हो रहा है, 2000 से इमरजेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन एकेडमिया, ये भी आपका नया सवाल अभी तक नहीं आया है। द कॉलोनियल एनकाउंटर क्या हुआ आपके 47 के आसपास, इससे भी परवाह नहीं है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म यहाँ पर और साइकोलॉजी, इसी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। और लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी। ठीक है, ये सब चीजें चल रही है यहाँ पर। लेकिन इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट है क्या, इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल जो भी आएगा वो सबके लिए नहीं होगा, तो परेशान इसके लिए आपको अलग से नहीं होना है। ठीक है, कि आपको इमरजेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी एकेडमिया नहीं आ रहा है, इतना आपको आ रहा है उतना आपके लिए यहाँ पर काफी है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेस्टर्न ग्रीक हेरिटेज दिया हुआ है। ग्रीक हेरिटेज में देखिए जैसे ही आपके सामने खुलती है किताब, आपको क्या ध्यान आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए आपको स्पा, है ना। सुकरात बात करते हैं, प्लाटो बात करते हैं और अरिस्टोटल यहाँ पर बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, इन पे आधारित एक 2021 का PYQ आ गया था चैरियट वाला, उतना आप कर लें, उतना आपके लिए काफी है। रेशनल सोल कहाँ पर होता है, ठीक है, वो सब चीजें आप देख लें यहाँ पर PYQ में, आपने नोट किया होगा, उतना आपके लिए काफी है। यहाँ पर देखिए ये सवाल है वो वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली एसोसिएटेड विद द प्लाटोस आइडिया ऑफ कैरियर दैट इज पुल्ड बाय टू हॉर्सेस। ठीक है, प्लाटो का जो आइडिया था उसमें आपको सही से एसोसिएट करना है कि जो दो रथों को नहीं, जो दो घोड़े जो थे आपके रथ को खींच रहे थे, उसमें क्या सही है। ठीक है, तो क्या सही है इसके अंदर, सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर रेशनल सोल
इज लोकेटेड इन द हेड, ठीक है। जो आपका तार्किक, आपकी जो सोल है, तार्किक सोल जो है वो कहाँ पे है, वो आपके मस्तिष्क में, आई मीन हेड में है, ठीक है। जो आपका हेड एरिया है वहां पर है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ पर यह है स्पिरिटेड सोल, ठीक है। जो आपकी रूह वाली सोल होगी वो, उसको क्या मालूम है, उसको सम्मान के बारे में मालूम है, उसको ऑनर के बारे में मालूम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है खास तौर पे, ये आपके लिए आईएमपी है, ठीक है। किसका आइडिया था, प्लाटो का आइडिया था। अगला सवाल क्या बना सकते हैं कि चैरियट पुल्ड बाय टू हॉर्सेस किसमें से किसने दिया हुआ है, सुकरात ने दिया हुआ है, प्लाटो ने दिया हुआ है, अरिस्टोटल ने दिया हुआ है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्लाटो की, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी प्रीमियम में किया हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपने देखी हुई है, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं क्विक रिवीजन। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है देखिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में दिया हुआ है। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म की जो बात करते हैं, उनका नाम जो फाउंडर ओरिजिनलिटी में है वो कौन है, वो है आपके यहाँ पर एडवर्ड टिश्नर, ठीक है। एडवर्ड टिश्नर, ये भी बताया हुआ है पहले आपको एडवर्ड टिश्नर के बारे में। इनकी जो विधि थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एक और नाम हम लेते हैं, वो किसके बारे में है, वो है आपके वुंटियन साइकोलॉजी, ठीक है। वुंटियन साइकोलॉजी जो है वो किसके द्वारा दी गई है, विलम वुंट के द्वारा दी गई है, प्रीटी ऑब्वियसली, ठीक है। कहानी की शुरुआत कहां से होती है, 1879 में, जब विलम वुंट जो है पहली बार क्या खोलते हैं, अपनी प्रयोगशाला खोलते हैं। कहां पर प्रयोगशाला खोलते हैं, अपने लिप्जिग जर्मनी के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके 5 साल पहले ही देखिए क्या हो रहा था, 1875 में। 1875 में क्या होता है, विलियम जेम्स जो है साइकोलॉजी के, मेनली फिजियोलॉजी रहती है वो, लेकिन विलियम जेम्स जो है यहाँ पे क्या करते हैं, अपने साइकोलॉजी कोर्सेज इन्होंने अमेरिका में ऑफर करना पहले ही शुरू कर दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कब की बात हो रही है, 1875 में। रिसेंट आपका जून 24 का पीवाईक्यू था, ठीक है। फिर 1879 में कहानी यहाँ पर आती है। उसके बाद देखिए आपको ध्यान रखना है, फिर ये जो विलम वुंट है, यहाँ पे जो विलम वुंट है, इनके स्टूडेंट, इनके सहसाथी कौन थे वहां पर, वो थे आपके एडवर्ड टिश्नर, ठीक है। अब एडवर्ड टिश्नर क्या करते हैं, ये अपनी लेके जाते हैं शिकागो में, और सॉरी नॉट शिकागो, ये अपना जो एडवर्ड टिश्नर है, ये क्या करते हैं, ये लेके जाते हैं, ये स्ट्रक्चरलिज्म वाली जो बात है, इंट्रोस्पेक्शन वाली, कहां पर, ये लेके जाते हैं अमेरिका के अंदर, इस तरफ लेके जाते हैं, वेस्ट में, अमेरिका में लेके जाते हैं। और अमेरिका में अपने आप को नाम देते हैं, किसके बारे में नाम देते हैं वहां पर, स्ट्रक्चरलिज्म के तौर पर, ठीक है। और फिर वहां से जो है स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत होती है, जो किस पे ध्यान देता है, तो ध्यान देता है छोटे छोटे एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो आपके हैं, वो उनको एलिमेंट में ब्रेक डाउन करने की बात करता है, ठीक है। एलिमेंटिस्टिक जो है आपका रिसेंट में शब्द यूज हो रहा है वहां पर काफी ज्यादा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है उसको क्या करता है, ये उसको वहां पर ये ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर। ये किसका काम है, ये आपके स्ट्रक्चरलिज्म का काम है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या दिया है आपके सामने, आपके सामने यहाँ दिया हुआ है फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकारवाद की बात करते हैं, ठीक है। प्रकारवाद का जैसे ही आप नाम सुनेंगे, आपके दिमाग में क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए विलियम जेम्स यहाँ पर, ठीक है। विलियम जेम्स बात करते हैं प्रकारवाद की, उनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। 1890 के आसपास ये लिखते हैं विलियम जेम्स। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फंक्शनलिज्म के बारे में। दो इन्होंने एक्चुअली शुरुआत नहीं की थी, इसके बारे में कुछ जान नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी जो फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, जो प्रकारवाद की बात करता है, वो हम मेनली इनसे ही एसोसिएट करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी और काफी सारे लोग थे। अब ये जो विलियम जेम्स है, इन्हीं की आप जो थ्योरी पढ़ते हैं आप इमोशन के बारे में, वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर जेम्स लैंग थ्योरी, ठीक है। विलियम जेम्स और कार्ल लैंग, 1885 में क्या होता है, कार्ल लैंग को भी सपना आता है कि अच्छा इस प्रकार से होगा, तो जेम्स लैंग थ्योरी जो आप पढ़ते हैं वो किसके द्वारा दी गई है, ये वही विलियम जेम्स है, आपके फंक्शनलिज्म वाले, प्रकारवाद वाले, जो आपको थ्योरी देते हैं इमोशन के बारे में, कि देखिए पहले फिजिकल चीजें होंगी और बाद में आप जो है उस इमोशन को महसूस करेंगे। यानी कि आप समझेंगे कि आपके सांसें तेज हो रही हैं, आप तेज भाग रहे हैं, आपके पैर दुख रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, आपको वहां पर डर का, फियर का अनुभव हो रहा है, ठीक है। ये बात करते हैं आपके विलियम जेम्स, पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और ये जो थे कौन से स्कूल से एसोसिएटेड थे, ये थे आपके फंक्शनलिज्म से, ठीक है। अब इसी के साथ देखिए इनका नाम एक और चीज में एसोसिएट होता है, पढ़ाया हुआ है आपको यहाँ, वो किसके बारे में है, वो है आपके चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स। ये आपको नाम दिखवाया था हमने पियर्स के बारे में, पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो पियर्स जो थे, उनके साथ एक और थे आपके जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी किसकी बात करते हैं, ये तीनों मिलकर बात करते हैं किसके बारे में, ये बात करते हैं आपके प्रैग्मेटिज्म के बारे में, बताया था ना प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो तीनों जब बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं आपके, ठीक है। तो ये तो तीनों है, किसके बारे में बात करेंगे, ये बात करेंगे आपके प्रैग्मेटिज्म के बारे में। सवाल पूछेगा प्रैग्मेटिज्म से इनमें से कौन एसोसिएटेड है, विलियम जेम्स भी आएगा, चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स का नाम भी आएगा, और जॉन डुई का, तीनों का नाम आएगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब ये जो जॉन डुई है, ये भी किस संबंध रखते थे, किससे, आपके सॉरी नॉट विलियम जेम्स से, ये जो संबंध रखते थे आपके प्रकारवाद से, ठीक है। ओके, आगे हम चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या है, ये आपकी साइको एनालिटिकल, तो इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है अलग से। OAPLG निमोनिक है आपका, ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल स्टेज, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है डेवलपमेंट होता है। एंड देन इसके बारे में जो बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं। उसी के साथ देखिए ये बात करते हैं किसके बारे में, आपके अनकॉन्शियस के बारे में, अवचेतन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या होता है, गेस्टाल्ट आता है। गेस्टाल्ट में 3 प्रमुख नाम है, मैक्स वर्टहाइमर, जो जिन्होंने क्या दिया है, आपको दिया है 5 फेनोमेना के बारे में, ठीक है। मैक्स वर्टहाइमर 5 फेनोमेना। देन आपके आते हैं कर्ट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर, कोहलर का बंदर सुल्तान। वो जो इनसाइट लर्निंग है किसके द्वारा दी गई है, आपकी जो इनसाइट लर्निंग यूनिट नंबर 5 में है, वो दी गई है आपके यहाँ पर कोहलर के द्वारा ही, ठीक है। ओके, फिर देखिए बेहरिज्म कब आता है, ऑफिशियली जो इसकी शुरुआत है वो आती है आपकी 1913 में, ध्यान रखिएगा इस बात को। 1913 में जो है क्या आता है, 1913 में आपका बेहरिज्म आता है, व्यवहारवाद आता है, किसके साथ में, जॉन बी वॉटसन के साथ में, ठीक है। तो जॉन बी वॉटसन के साथ में आता है, लेकिन उससे ही 10 साल पहले क्या हो गया था, देखिए
1904 में इवान पावलोव को क्या मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करने के ऊपर उनको यहाँ पर नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, सारी चीज आपको लिंक हो रही है, लेक्चर में आपने किया हुआ है ऑलरेडी इन सब चीजों को। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बेविज्डम आया आपका कब, 1913 के आसपास में, आसपास में नहीं 1913 में ही आपका ये आया है व्यवहारवाद। ठीक है, ओके, अगली बात देखिए, ह्यूमनिस्टिक और एक्जिस्टेंशियल आप देखिएगा हमेशा दोनों है साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, जो आपकी मानवतावादी अप्रोच है और जो आपकी अस्तित्ववादी है, ये दोनों ही जो है साथ साथ में चलेगी। इसमें आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ध्यान रखनी है आपको, और कार्ल रॉजर्स की आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में, जिसके अंदर तीन चीजें हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एक है आपकी एम्पैथी और तीसरा आपका कन्ग्रुएंस है। ठीक है, कन्ग्रुएंस किसके बीच में होना चाहिए, आपके आइडियल सेल्फ के बीच में, जो आपका मूल सेल्फ है। ठीक है, और आपका जो रियल सेल्फ है, जो वास्तविक स्व है, और आपका जो आइडियल सेल्फ है, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर कन्ग्रुएंस होना चाहिए। और जब भी आपके इन दोनों के बीच में क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रकार से चीजें आएंगी, यानी कि इन दोनों के बीच में इनकन्ग्रुएंस हो जाएगा, इनकन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको 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 जो डिसऑर्डर वगैरह जो चीजें होती है वो इस वजह से होती है, ऐसा कहना है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का। उसी के साथ देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म आते हैं यहाँ पर, इसकी बात करेंगे हम। जैसे ही हम इसकी बात करते हैं, आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए, आपके दिमाग में घूमना चाहिए यहाँ पर फ्रीडरिच नीत्शे, और फ्रीडरिच नीत्शे, जल्दी में बोल रहे हैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, फ्रीडरिच नीत्शे, और आपके पास यहाँ पर एडमंड हसरल। ठीक है, एडमंड हसरल, और एक और आपके पास यहाँ पर है, कौन है वो है आपके यहाँ पास, यहाँ पर फ्रीडरिच नीत्शे हो गया, एडमंड हसरल हो गया, और एक और कुछ नाम है दिखाते हैं पीवाईक्यू में भी आपको। ठीक है, इन सबका पूरा एसोसिएशन किससे है, ये आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म से है, यानी कि विक्टर फ्रैंक। ठीक है, विक्टर फ्रैंक की बात करेंगे यहाँ पर, रोलो मे की बात करेंगे। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म हेड के अंदर, अस्तित्ववाद के अंदर। क्यों, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मीनिंग इन लाइफ, है ना, आपके जीवन में मीनिंग चाहिए, उसके लिए सब लोग यहाँ पर ये बात करते हैं, अस्तित्ववादी जो आपका स्कूल है वो। अब यहाँ पर देखिए सवाल, द प्रिंसिपल दैट नथिंग इन साइकी हैपेंस बाय चांस एंड ऑल मेंटल एक्टिविटीज हैव अ प्रायर कॉज टू इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइकिक डिटरमिनिज्म। ठीक है, साइकिक मतलब मालूम है, माइंड के बारे में बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब ये देखिए प्लेजर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्रॉइड की। सारी चीजें किसके द्वारा दी गई हैं, आपके सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, कि ये जो आपका सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, क्या बोल रहे हैं कि जो आपके साइकी में जो भी हो रहा है उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण है, उसके पीछे एक कॉज है ना, एक कारण है जिस वजह से आप ये जो अनुभव कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ऐसी बात कौन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइकिक डिटरमिनिज्म। अब यहाँ पर देखिए आपको समझना है डिटरमिनिज्म मतलब क्या होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं, कुछ ना कुछ वजह है इसके पीछे, या जो है पहले से डिटरमाइंड है कि ऐसा होने वाला है, इसके बारे में बात करता है आपका यहाँ पर ये डिटरमिनिज्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं नियतिवाद। ठीक है, नियतिवाद यानी नियति बोलते हैं ना, कि नियति में ऐसा लिखा था इस प्रकार से होगा, तो नियति के बाद मतलब क्या, ऐसा तो नियति थी कि ये होना ही था। उसी प्रकार से साइकिक डिटरमिनिज्म क्या बोलता है कि जो भी आपके साथ हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रायर कॉज यहाँ पर है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज आर एसोसिएटेड विद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये किसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक, यहाँ पर निर्मितिवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक निर्मितिवाद की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा आपका, व्यवोत्स्की एंड वुल्फ यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, वुल्फ क्या है, वुल्फ जो आपको भाषा वाला देते हैं, लैंग्वेज वाला, वो हम बात करेंगे नीचे आगे जाकर। और व्यगोत्स्की ने आपको क्या दिया हुआ है, जेडपीडी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वर्टहाइमर और कोहलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बात की इसके बारे में, क्या है, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है। पावलो स्किनर जो है, दोनों ही क्या है, आपके व्यवहारवादी हैं। फ्रॉइड एंड जंग जो है, दोनों किसके बारे में बात करते हैं, इन दोनों ही अनकॉन्शियस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करें, भगवद गीता 18 चैप्टर कौन सा नहीं है, जागृत योग इसमें से नहीं होगा। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाना था एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में, अस्तित्ववाद के बारे में, इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, किसके द्वारा एसोसिएटेड है ये देखिए, ये एक और नाम है, इनको के बारे में आपको बताया है, तीन प्रकार के सेल्फ के बारे में बात करते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाइट्स ऑफ द गार्ड वाली जो किताब बताया था आपको। ठीक है, सोरेन कियरगार्ड है, इनका संबंध है इससे, फ्राइडरिच नीत्शे जो है इनका संबंध है इससे, और एडमंड हसरल। ठीक है, एडमंड हसरल इनका भी संबंध किससे है, आपके इसी अस्तित्ववाद से है। किसका नहीं है संबंध यहाँ पर, आपके केवल बी ऑप्शन का नहीं है। तो जैसे ही आप बी को एलिमिनेट करते हैं, आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली बात समझिए, ये जो व्लादिमीर है, इनका संबंध किससे है, व्यवहारवाद से है। वो आएगा आपके एडवांस लेक्चर में नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, जो व्लादिमीर है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये है आपके व्यवहारवाद से संबंधित। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं। देखिए ट्रांसपर्सनल, सेम वैसे ही बात करेगा, आपको जीवन में कुछ पाना है, वो सब चीजें करनी है, उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, आपको याद होगा, आपको बताया था एक केन विल्बर की थ्योरी, है ना, केन विल्बर की थ्योरी जो बताई थी आपको, वो आपको यहीं से आएगी। अब यहाँ पर देखिए कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सब हमने यहाँ पे किसके बारे में बात की, हमने बात की छोटे छोटे एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ हमने बात की किस प्रकार से माइंड काम करता है। यहाँ पे हमने बात की आपके अनकॉन्शियस के बारे में, चेतना अवचेतन के बारे में। यहाँ पे हमने बात की किसके बारे में, सब एज अ होल, है ना, एज अ होल हम देखते हैं, उसके बारे में बात की। यहाँ पे हमने बात की किसके बारे में, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में। और यहाँ पर हमने बात की किसके बारे में, हमको जो आगे अचीव करना है जीवन में, उस प्रकार की हमने बातें की इन सब के अंदर। यहाँ पर देखिए कहीं भी हमने किसके बारे में बात नहीं की, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर कहीं भी बात नहीं की हुई है। ठीक है, और वही बात करने कौन आएगा, ये आपका कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यहाँ पर आता है 1950-51 के आसपास। एंड देन यही जो समय है, यहाँ पर कौन आते हैं, आपके आते हैं नोम चॉम्स्की। और ये नोम चॉम्स्की आपको क्या देखे जाते हैं, आपको देखे जाते हैं वहां से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, भाषा अधिकारिता जो है आपका डिवाइस,
भाषा अधिग्रहण करता डिवाइस, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मल्टीकल्चरिज्म यानी कि ये कल्चर भी आएगा, वो कल्चर भी आएगा, सारा जो है बहुसांस्कृतिक जो बात करेंगे कि हमको जो है कैसी अप्रोच फॉलो करनी है, एक एक्लेटिक अप्रोच फॉलो करनी है किसी भी चीज का निवारण करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल हम इसका इस्तेमाल करेंगे, केवल इसका इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजों को जो हमको यहाँ पर मिला जुला कर इस्तेमाल करना है, वो बात करेंगे आपके मल्टीकल्चरिज्म के अंदर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, आगे हम यहाँ पर देखेंगे 4 फाउंडिंग पार्ट्स ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी। जो आपकी एकेडमिक साइकोलॉजी है, इनकी जो 4 फाइंडिंग पाथ है वो किस प्रकार से निकल के आते हैं। वुंड, फ्रॉइड और जेम्स, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिल्थी आप पढ़े ना पढ़े ठीक है, मतलब देखिए अपने इंटरेस्ट की बात है, लेकिन वुंड जो है, फ्रॉइड जो है और जेम्स के बारे में हम फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम विलियम वुंड के बारे में। आपको मालूम है 1879 में कहानी की शुरुआत होती है लिप्जिग जर्मनी से। उसके पहले पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी वगैरह, वो सब चीजें निकाल के लाते हैं। एंड देन किसके बारे में बताया हुआ आपको, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया हुआ नहीं है वैसे, लेकिन आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि किसके बारे में बात करते हैं। ये और एडवर्ड टिश्नर किसके बारे में बात करेंगे, ये दोनों मिलकर बात करेंगे आपके स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, यानी कि संरचनावाद के बारे में। ठीक है, ओके। उसी के साथ आपको ध्यान रखना एक और बारे में कि इन्होंने जो है पहली लैब एस्टैब्लिश की थी 1879 के अंदर, कहां पर, लिप्जिग जर्मनी के अंदर। और ये जो बात करते हैं किसके बारे में, इनकी जो साइकोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर वुंटियन साइकोलॉजी। ठीक है, इनका भी मकसद क्या था, मकसद इनका भी ये था कि हमको जो है झांक कर देखना है, सामने वाला जो व्यक्ति है उससे पूछना है कि आपको किस प्रकार से फील हो रहा है, किस प्रकार से आपको अनुभव हो रहा है। अपने जो अनुभव सामने प्रकट करेगा उसी को हम जो है एज अ इंट्रोस्पेक्शन के तौर पर यहाँ पर हम उसको लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला राउंड किसका आता है, अगला राउंड आता है आपके सिगमंड फ्रॉइड का, जो एक क्रांति लेके आते हैं 1899 1900 के आसपास पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम था आपके, जो ग्रुप का नाम भी है आपके, डी ट्रॉमडाइटुंग। ठीक है, तो डी ट्रॉमडाइटुंग इनके द्वारा ही लिखी गई है। ये लेके आते हैं आपका साइकोएनालिसिस। एक और आपको बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये कार्ल जंग और आपके अल्फ्रेड एडलर। ठीक है, अल्फ्रेड एडलर तीनों ही क्या थे, तीनों ही यहाँ पर ये दोस्त थे। ठीक है, तीनों ही मतलब दोस्त इन द सेंस साथ में काम कर रहे थे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग और यहाँ पर, और ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉइड और कार्ल जंग जो है 1909 में किसके मिलने जाते हैं, 1909 में जाते हैं ये आपकी क्लार्क यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, क्लार्क यूनिवर्सिटी, चिंता ना करें सवाल आता ही होगा यहाँ पर इस प्रकार से। क्लार्क यूनिवर्सिटी में जो विजिट करते जाते हैं, किसके बुलावे पर जाते हैं, बुलावे पर जाते हैं आपके स्टैनली हॉल के। ठीक है, देखिए कैसी चीजें लिंक है इतिहास में। स्टैनली हॉल जो है, स्टैनली हॉल कौन है, जो 1892 में क्या स्टैब्लिश करते हैं, पहली बार आपका एपीए स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी चीजें हैं। 1909 में ये दोनों जाते हैं किसके बुलावे पर, स्टैनली हॉल के, जिन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था 1892 में, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश किया था। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए आगे हम बात करेंगे जेम्स के बारे में। ये वही विलियम जेम्स है, इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए इश्यूज, क्राइसिस, यानी ये सब छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं है कुछ खास तौर पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आगे देखते हैं एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सत्ता मीमांसा, आपकी ज्ञान मीमांसा, और यहाँ पर जो बात करेंगे आपकी मेथोडोलॉजी के बारे में। तो देखिए प्रमुख तौर पर अगर हम बात करें, ऑन्टोलॉजी क्या है, ये बात करता है आपकी व्हाट एग्जिस्ट, क्या रियलिटी में है ना। एग्जिस्टेंस की जो बात करेगा कौन करेगा, वो आपकी ऑन्टोलॉजी करेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास पीवाईक्यू की किताब होती तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए। खैर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस डील विद द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस से कौन संबंध है बताइए, पोस्ट पॉजिटिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ऑन्टोलॉजी। ये तो देखिए समझ में आ गया, ये तो कहीं से नहीं होने वाला। साइंटिफिक रियलिज्म जो बात करता है, जो साइंस बोलेगा वही सही है, वही रियल है, ये भी बात नहीं करेगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म भी इसकी बात नहीं करता, तो कौन बचा आपका, यहाँ पर बची आपकी केवल ऑन्टोलॉजी। ठीक है, सत्ता मीमांसा जो है आपकी किसके बारे में बात करती है, वो बात करती है आपके एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने किसके बारे में, आपने देखा यहाँ पर ऑन्टोलॉजी, केवल इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो आएगा तो डिफिकल्ट आएगा, बनेगा तो आसान आपसे बन जाएगा ऑटोमेटिकली, लेक्चर्स आपने किए हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए एपिस्टेमोलॉजी जो है किसकी बात करेगा, ये बात करेगा आपके ज्ञान की, है ना। नॉलेज क्या है, कहां से आता है, क्यों आता है, उसके बारे में कौन बात करेगा, आपका स्कूल। ये बात करेगा आपके एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। परसीव रिलेशनशिप विद नॉलेज, आपका ज्ञान के साथ क्या संबंध है, आप नॉलेज हो, नॉलेज क्या है, नॉलेज कहां से आएगा, कैसे प्राप्त करेंगे, वो सब चीजें जो है यहाँ पर आपको समझ में आएगी। एंड जो मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, जो अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों है, हाउ वी गो अबाउट डिस्कवरिंग क्रिएटिंग नॉलेज, कैसे हम इसको डिस्कवर करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, उतना कुछ खास मतलब नहीं है, आप मेन इसका मोटा मोटा तौर पर समझ गए हैं। ये बात करेगा आपके अस्तित्व के बारे में, आपके जीवन से संबंधित बात करेगा। ये बात करेगा किससे, आपके ज्ञान से संबंधित, और ये बात करेगा अलग अलग मेथड्स के बारे में, अलग अलग विधियों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पैराडाइम, पैराडाइम मतलब क्या होता है, यही से देखिए सवाल बना था आपका स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये सब क्या है, पैराडाइम है। एक समय पे सबने इसके बारे में बात की, एक समय पे सबने इसके बारे में बात की, एक समय में सबने इसके बारे में बात की, एक समय में सबने इसके बारे में बात की, एक समय में सबने इसके बारे में बात की, फिर इसके बारे में, इस प्रकार से जो एक समझ रहे हैं आप यहाँ पर, एक चलता है इस प्रकार सब जो बात करते हैं, तो वो क्या है, वही आपका पैराडाइम की बात करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आपका पैराडाइम। और उसके बाद देखिए सवाल आपको कराया हुआ है, अ बेसिक सेट ऑफ बिलीफ दैट गाइड एक्शन इज कॉल्ड, जो आपके एक्शन को भी गाइड करेगा, ऐसा सेट ऑफ बिलीफ वो क्या है, वो आपका पैराडाइम है। ठीक है, देखिए एक्सोलॉजी में यही है, ऑन्टोलॉजी समझ में आ गया क्यों नहीं है, ऑन्टोलॉजी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रियोटोरिकल की बात भी नहीं है, एक्सोलॉजी की बात भी नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं सोनली आपके पैराडाइम की। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पॉजिटिविज्म दिया हुआ है, पोस्ट पॉजिटिविज्म दिया हुआ है, और फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। देखिए सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म अभी हमने बात की। ठीक है, ये देखा आपने, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म सवाल कहां से निकाला था,
अभी हमने बात की व्यगोत्स्की के बारे में, उरी ब्रॉन्फेनर भी यही ले लीजिए इनको, और आपके एक और हमने बात की वुर्फ के बारे में, ठीक है। ये यहीं से आया आपका सामाजिक निर्वृतिवाद, जो आपका यहाँ से यहीं से आता है, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म, और पॉजिटिविज्म क्या है, यानी कि आपका जो है सत्ता मीमांसा, तो आपका ऑन्टोलॉजी हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पॉजिटिविज्म है इसके बारे में कौन बात करेगा, शुरुआत करते हैं यहाँ पे आपके ऑगस्ट कॉम्टे से, ठीक है। तो अगेन कहाँ पहुंच गए हम, अगेन पहुंच गए आपके वेस्ट में। ऑगस्ट कॉम जो है यहाँ पे आपकी जो है फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी के आसपास आपके पॉजिटिविज्म की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविज्म में आपके आते हैं यहाँ पर डीसी फिलिप्स, उस सबसे आपको मतलब नहीं है। एंड देन जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका कार्ल पूपर, आपको बताया हुआ लेक्चर में। कार्ल पूपर जो बात करते हैं आपके लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव छोड़ दीजिए, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो ये समझ गए आप पॉजिटिविज्म में हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके ऑगस्ट कॉम्टे की। एंड देन यहाँ पर देखिए एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी। अब ये देखिए फिनोमेनोलॉजी जो निकल के आती है आपके, निकल के आती है स्टम्प से, इनका नाम था कार्ल स्टम्प, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कार्ल स्टम्प के बारे में। और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो आता है वो आपको मालूम है अस्तित्ववाद, रोलो में अगापे है ना, थ्योरी ऑफ लव, IROC को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनसेंस, रिबेलियन, O&C, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव इंक्वायरी, ठीक है। रिसेंटली देखिए आपके एग्जाम में कोऑपरेटिव इंक्वायरी के बारे में भी आया था, तो इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो आपको दिख रही है एक्सियोलॉजी, कहाँ से निकल के आती है, निकल के आती है आपकी जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट में जो लड़ाई होती है उसके बारे में निकल के आती है। पॉजिटिविस्ट वालों को, लोगों का ये कहना है कि जो भी हो रहा है वो बिना किसी प्रभाव के हो रहा है, ठीक है। किस चीज का प्रभाव अभी देखेंगे आप यहाँ पर, जो भी हो रहा है बिना किसी, जो मतलब रिसर्च हो रही है किसके बिना हो रही है, बिना किसी प्रभाव के बिना हो रही है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि नहीं, आपके जो मूल्य है और आपकी जो विश्वास है, वैल्यूज एंड बिलीफ है, वो क्या कर सकती हैं, वो एक रिसर्चर को यहाँ पे प्रभावित कर सकती हैं। उसके बारे में बात करेंगे आपके पोस्ट पॉजिटिविस्ट वाले, ठीक है। किस प्रकार से करती है उनको यही जानना है, और उसी के बारे में जो हम बात करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियोलॉजी, ठीक है। एक्सिस मतलब क्या होता है, एक्सिस मतलब होता है यानी कि एक आपका जो इस प्रकार से एक्सिस होती है, सतह धुरी जो कह सकते हैं, ठीक है। तो इस धुरी के अकॉर्डिंगली आप घूमते हैं, ठीक है। जो भी आपके बचपन से सीखा है आपने उसके अकॉर्डिंगली, तो वही सब बात करते हैं कहाँ पर आपके, वो बात करते हैं आपके इस एक्सियोलॉजी के अंदर। पैराडाइम समझ गए आप यहाँ पर, इसके बारे में थियोरेटिकल कुछ नहीं है। और आपकी जो ऑन्टोलॉजी है किसके बारे में बात करेगी, वो बात करेगी आपके यहाँ पर एग्जिस्टेंस की, नॉलेज के बारे में नहीं। नॉलेज के बारे में कौन करेगा, आपकी एपिस्टेमोलॉजी, या किसके बारे में बात करेगी, ये बात करेगी आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है अस्तित्व आता है उसके बारे में बात करेगी, ठीक है। तो ये सब आपने देखा। अब आगे चलते हैं कहाँ पर, आगे चलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये आपका पैराडिग्मेटिक कंट्रोवर्सीज। क्या कंट्रोवर्सी पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर। सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडाइम ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज में देखिए आपको दिया हुआ है योगा, भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड इंटीग्रल, ये सब पूरा ऊपर से करके आए हुए हैं। जो नया हुआ है उसको देखेंगे यहाँ पर। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, अविद्या एंड विद्या, और द प्रीमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इंडियन साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्व ज्ञान के बारे में, सेल्फ नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। और आपने क्या सीखना है यहाँ पर, ये दिया हुआ है योगा, भगवत गीता एंड बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे योगा के बारे में बात करेंगे। आती है आपकी किसके द्वारा, ये आती है आपके पतंजलि के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर जो निमोनिक आपको बताया हुआ है, क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, एंड देन आपके आता है धारणा, ध्यान एंड समाधि, ठीक है। DDS यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर 5 चीजें आती है, आस्ते, नॉन स्टीलिंग, वो सब आप ध्यान रखेंगे। ये इसके अंदर नियम आते हैं, शौच और वो सब चीजें करनी होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर आपके आसन है, आसन किसके लिए, आपके बॉडी पोस्चर के लिए है, ठीक है। आपके बॉडी पोस्चर के लिए आपके आसन है, ठीक है। प्राणायाम किस चीज के लिए आपकी, ये आपकी फ्लो ऑफ ब्रीथ ना, जो आपकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, किस प्रकार से हो रहा है वो ध्यान रखना है। देखिए फ्लो नाम आ गया है तो फ्लो के बारे में बात करेंगे। फ्लो किसने दिया आपको, मिहाई चिक्सन दिया हुआ है, 2021 का आपका PYQ है यहाँ पर, ठीक है, फ्लो के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखिए धारणा आएगा आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, ये आएगा आपका फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन, और ये आपका आएगा समाधि, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप जो है, आप जो नोअर है, जो ज्ञान करता है, और जो नोन है, जो ज्ञान है, उन दोनों का क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। कहाँ पर, नोअर और नोन का संगम कहाँ पर होगा, वो होगा आपके यहाँ पर समाधि स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये सब आपके इसके अंदर आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो फटाक से इस लेक्चर को रैप अप करेंगे यहाँ पर, यूनिट नंबर 1 का रिवीजन को, ठीक है। ये देखिए आपके 18 चैप्टर्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, एक बार रीड आउट कर लेंगे, बस ऐसा ऐसा होता है, जो आएगा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जागृत योग जो है आपका, वो किसमें है, नॉट जागृत योग, जागृत योग तो है ही नहीं, किसी चीज में नहीं है। यहाँ पर देखिए कॉन्शियसनेस के दी हुई है आपको लेवल्स, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, प्रज्ञ अवस्था, तुरीय अवस्था, ये सब आपको कहाँ दिया हुआ है, कौन से उपनिषद में दिया हुआ है, ये सब आपको दिया हुआ है मांडुक्य उपनिषद में, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, अरे अरे अरे, ये आपको दिया है मांडुक्य उपनिषद के अंदर, ये आपका जून 24 में सवाल था, ठीक है। JSPT ये ऑर्डर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा छोटे से ऊपर जाते हुए और उल्टा पूछेगा आपसे तो नीचे से ऊपर चले जाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे आपको त्रिगुण के बारे में दिया हुआ है। त्रिगुण क्या है, आप ये बात कर रहे हैं आपके राजस, तमस और सात्विक के बारे में। राजस में क्या आपकी एक्टिविटी और एनर्जी रहेगी, तमस में क्या रहेगा आपका एनर्जी रहेगा, इन सत्वों में क्या रहने वाला आपकी इल्यूमिनेशन एंड क्रिएटिविटी जो है आपके सात्विक होने के चाहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सात्विक क्वालिटीज है एज पर इंडियन फिलोसफी और इंडियन दर्शन के हिसाब से बात करें तो वही जो हम पढ़ते हैं वर्च्यूज एंड कैरेक्टर के बारे में,
ठीक है, जो हमारे वर्च्यूज हैं, गुण हैं और जो स्वभाव कैरेक्टर है वो कहाँ पर देखने मिलता है हमको, ये हमको देखने मिलता है वेस्टर्न साइकोलॉजी के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं संगम यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है। आपसे पूछ लेगा वो कि वर्च्यूज एंड कैरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, कहाँ पर आपके वेस्टर्न साइकोलॉजी में, उस सिमिलर सेम टू सेम आपके इंडियन साइकोलॉजी में कहाँ पर होते हैं। तो आपको आंसर क्या करना होगा, वहां पर आपको आंसर करना होगा सात्विक या सात्विक जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको वहां पर आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे चलें, आगे देखें यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है आपको, देखिए सात्विक इंक्रीज करना है हमको, ये तो मालूम ही है। अब देखिए भगवत गीता में त्रिगुण के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, त्रिगुण के बारे में भगवत गीता में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप जाके पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। फिर देखिए त्रिदोष जो है आपके वो क्या है, वात पित्त और कफ है, ये आपको मालूम होगा ऑलरेडी, एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम आपको बताया था एग्जाम के ठीक पूर्व चक्र के बारे में, 7 चक्र आपको एग्जाम में मिले थे, खैर वो इसके बाद था। ठीक है, 7 चक्र है, कौन कौन से ध्यान रखना है, सहस्त्र, आग्नेय, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये आपके 7 चक्र हैं। ये नीचे से ऊपर के ऑर्डर में आप ध्यान रखेंगे। निमोनिक क्या है, MSM, A, B, A, S, जैसे भी आपको याद रखना है, सहस्त्र, आग्नेय, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र। जो सरपेंट है वो इस प्रकार से होते होते जाता है और ऊपर जाके आपका जो है पूरा ब्रेन यहाँ पर खोल देता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पंचकोश के बारे में दिया हुआ है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये कहाँ दिया है आपको, 5 शीट्स जो आपको देखने मिलेगी तैतरीय उपनिषद के अंदर। और सेम टू सेम सवाल आपको जो है जून 24 में री एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, ये आपके तैतरीय उपनिषद में है। अब देखिए जब यहाँ पर इतनी बात हो रही है तो बात कर लेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अंदर। रहस्य आपको निमोनिक ध्यान रखना है, ये अपने 4 वेद हैं यहाँ पर। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। ऐसा पूछ भी सकता है आपसे कि इनको जमाने को दे देगा, इनको जमाइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले कौन आया, क्या आएगा, पहले ऋग्वेद आएगा, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर आपका अथर्ववेद यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने बात की 2 उपनिषद के बारे में। पहला कौन सा आपका, पहला मांडुक्य है। मांडुक्य में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में मिलेगा आपको। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको तैतरीय में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर लेवल्स ऑफ शीत, है ना, जो आपकी पंचकोश है। ठीक है, पंचकोश जो है वो आपको देखने मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे देखिए इंटीग्रल योगा श्री औरोबिंदो का ने दिया हुआ है, ऑरोविल में आपको देखने मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पतंजलि की योगा सूत्र है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और जो आपका पतंजलि ने क्या दिया है, योगा सूत्र दिया हुआ है। निमोनिक आपका ये है, ऐसे याद रखिएगा आपको, ये देखिए YNAPPDDS, ऐसे आपको जल्दी याद होगा एज कम्पेयर टू दिस, करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्यों बोल रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए सोशल वर्ल्ड व्यवहार, यहाँ पर देखिए डूज क्या क्या करने हैं हमको, क्या क्या होता है इसके अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 चीज है केवल, यम और नियम के अंदर आपको 5 देखने मिलेंगे, वो आपको याद होने चाहिए। आस्तेय, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपारिग्रह के बारे में बात होती है इसके अंदर। ठीक है, आस्तेय, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपारिग्रह के बारे में बात होती है। आस्तेय क्या है, नॉन स्टीलिंग, सत्य क्या है, ट्रूथ के बारे में बात करनी है, अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस, यही आपका एग्जाम में पूछा गया था इस बार के अंदर। ब्रह्मचर्य आपका सेलिबसी से मतलब रखेगा, प्योरिटी आपको रखनी है यहाँ पर। और अपारिग्रह यानी क्या है, नॉन पॉसेसिवनेस। ठीक है, आपको कुछ भी जो है एक्वायर नहीं करना है, उससे दूर जाना है। एक और मॉडल होता है अनासक्ति, आसक्ति, लेकिन वो यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगले जो हम बात करेंगे नियम के बारे में। नियम के बारे में क्या क्या है आपको देखिए, शौच है आपका, संतोष है, संतोष यानी कंटेनमेंट है। अब तपस है यहाँ पर, SSTS, फिर आपका स्वाध्याय यहाँ पर है। ठीक है, और आपका क्या है यहाँ पर, आपका ईश्वर प्राणिधान है। ठीक है, तो आपको क्या क्या आ जाएगा, शौच, संतोष, तपस, SST, फिर आपका आएगा यहाँ पर SI। ठीक है, SST SI, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब यहाँ देखिए नाम समझ में आएगा आपको, ईश्वर प्राणिधान क्या है, ईश्वर में सब कुछ डिवोट हो जाना है, डिवोट टू गॉड, है ना, अपनी एनर्जी को वहां लगा देना, चैनलाइज कर देना है। स्वाध्याय में क्या करना है, सीक्रेट टेक्स्ट हमको पढ़ने हैं, एजुकेशन में हमको ध्यान लगाना है। ठीक है, हमारा जो आउटलुक है जीवन की तरफ बदलेगा, जितनी आप किताबें पढ़ते जाएंगे और जितना अच्छा आप पढ़ते जाएंगे उतना आपका जीवन की तरफ दृष्टिकोण बदलता जाएगा, ऐसा कहना है स्वाध्याय में। और तपस में किसकी बात करेंगे, ऑस्टेरिटी की बात करेंगे, डिसिप्लिन में आपको रहना है। ठीक है, ताकि आप क्या रहे, माइंड, स्पीच, बॉडी, माइंड आपको जो बराबर तरीके से काम करे, हायर स्पिरिचुअल पर्पस के लिए आपको जो है ऑस्टेरिटी भी यहाँ पर फॉलो करनी है। अब ये किसके अंदर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके नियम के अंदर। ठीक है, तो हम बात करें अगर आपके इसके अंदर 8 चीजें हैं, YNAPPDDS, यहाँ पर आपका अष्टांग योग में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपका ये जो आपका यम है, इसके अंदर 5 है आपके, A से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, AAB इस प्रकार से। और यहाँ पर जो आपका नियम में है वो क्या है, SST SI। ठीक है, यह आएगा आपका शौच के लिए, यह आएगा आपका ये प्यूरिटी, यह आपका आएगा संतोष के लिए, यह आएगा आपके तपस के लिए, स्वाध्याय के लिए और ईश्वर प्राणिधान, डिवोशन टू गॉड, ये आपकी जो है लर्निंग की बात करेगा, ये आपकी ऑस्टेरिटी की बात करेगा, ये आपकी कंटेनमेंट की बात करेगा। और इस प्रकार से आपको जो 5 चीजें हैं वो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इनके अंदर केवल 5 है। बाकी आसन देखिए आपका बॉडी पोस्चर की बात करता है, ये जो प्रत्याहार सॉरी प्राणायाम है ये बात करेगा आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से संबंधित। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या है। ये सब जो आपको बताया वही चीजें हैं, बाकी आप इसको पढ़ लेंगे। अब यहाँ देखिए एक और आपको बताएंगे यूनिट 9 में जब करेंगे तो उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 नोबल पाथ दिए हुए, मध्यम मार्ग की बात करता है बुद्धिज्म के अंदर। ठीक है, बुद्धिज्म बात करता है आपके मध्यम मार्ग के बारे में, हमको क्या फॉलो करना चाहिए, हमेशा मध्यम मार्ग फॉलो करना चाहिए। थेरावाद, महायान, वज्रयान है। बोधिसत्व कहाँ पर प्राप्त होगा आपको, महायान में प्राप्त होगा। शिला का मतलब देखिए मोरालिटी होता है, समाधि मेडिटेशन है आपका यहाँ पर।
बुद्धिज्म के अंदर मेडिटेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रश्न क्या है आपका, ये इनसाइट के बारे में बात करता है। ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम आपको दिया था एग्जाम में, यही आया था आपके, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख मार्ग, सब कुछ है हमको यहाँ पर करना है उसके लिए। ठीक है, फोर नोबल ट्रुथ क्या है, सात सच्चे सच क्या है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट नोबल डिजीज को आइडेंटिफाई करना है, इटियोलॉजी, प्रोग्नोसिस और उसके लिए रेमेडी वगैरह हमको देना है। यानी कि दुख है, दुख का कारण भी है, कारण क्या है तो उसके पीछे वजह भी है, वजह भी है तो उसके पीछे हमको क्या करना है, उसके लिए मार्ग भी है, और मार्ग कैसे फॉलो करना है वो भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए आपके जैन धर्म के अनुसार आपको जो है ऋषभ देव यहाँ पर आपके आते हैं। जीव मतलब क्या होता है जैनिज्म में, आपकी जीव यानी कि सोल। ठीक है, जीव यानी कि सोल की बात हो रही है। पुडगल क्या है आपका, पुडगल आपका मैटर है, आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, जीव सोल और लिविंग थिंग की बात कर रहा है। अजीव यानी कि नॉन लिविंग, पुण्य पाप, इसको आप एक बार देख लेंगे, बाकी इसमें से ज्यादा कुछ आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, मोक्ष यानी कि लिबरेशन और सेलिब्रेशन की बात करता है यहाँ पर, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। आगे देखें, ये सूफिज्म में देखिए आपको बताया था, इसको आपको ध्यान रखना है। टायरेनिकल सेल्फ, रिग्रेटफुल, इतना आप याद कर लें उतना काफी है, बाकी इसके अलावा आपको अलग से आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो काम करता है, कैसे काम करता है, कॉन्टिनम में काम करता है, लो से हाईएस्ट। ठीक है, जहां कहीं भी देखेंगे आप कहां से जाएंगे, आप लो से हाई स्कोर की तरफ जाते हैं। लोएस्ट तो आपको हमेशा कहाँ जाना होता है, आपको हमेशा हाईएस्ट में जाना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कवर किया हमने कहाँ पर, योग के बारे में, भगवद गीता के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, और हमने यहाँ पर कवर किया आपके सूफीज्म और इंटीग्रल योगा के बारे में भी। ठीक है, अविद्या, विद्या क्या है, विद्या आप अच्छी विद्या प्राप्त करें, और अविद्या यानी कि आप जो है विद्या आपकी अच्छी नहीं है। इस प्रकार से आपको जो है ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका जो यूनिट 1 का रिवीजन है यहाँ पे ये फटाफट से हमारे साथ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप भी अच्छे से रिवाइज करें, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट।